पति के शक ने घर को बर्बाद कर दिया। आज निम्मी की शादी के 6 महीने पूरे हो गए। गरीबी के कारण उसके माता पिता ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की जिसकी पहली औरत स्वर्गवासी हो गई थी, पर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है। हालांकि उसके पति की पहली पत्नी से हुए 2 बच्चों ने उसे खुद की संतान होने से पहले मां बना दिया, पर उसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह दोनों बच्चों को उतना ही प्यार देती है जितना वह खुद की संतान को देती। दोनों बच्चे भी निम्मी के साथ घुल मिल गए थे। समय बीतता गया, गृहस्थी चलती गई और निम्मी ने एक बेटे को जन्म दिया। एक औरत को और क्या चाहिए। उसकी ज़िंदगी खुशहाल घोंसले की तरह थी जिसमें वे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, सुकून की ज़िंदगी थी। निम्मी का पति मजदूर था जो लोगों के घरों में बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करता था। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर निम्मी ने बहुत सुंदरता से अपनी गृहस्थी को आदर्श बनाकर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। निम्मी ने जिस प्यार और हौसले से अपने छोटे से घोंसले को बनाया था, अब उस पर नज़र लगने वाली थी। अब सब कुछ बर्बाद होने वाला था, जिसकी खबर निम्मी को भी नहीं थी कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। एक दिन निम्मी के पति का घर लौटते समय एक्सीडेंट हो गया और उसने अपना एक पैर गंवा दिया। अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर में खाना खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से माँ को गुहार लगाते, जिससे देख एक माँ का सीना छलनी छलनी हो जाता। निम्मी को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या करे। कहा ये निम्मी के पति को अपनी लाचारी से घिन आने लगी तो उसने नशे का दामन पकड़ लिया। बस फिर क्या था, कंगाली में आटा गिल्ला यही हाल हो गया निम्मी का। एक्सीडेंट के समय निम्मी के माता पिता ने निम्मी को कुछ पैसे दिए थे खर्चे के लिए। धीरे धीरे वह सब भी ख़त्म होने लगे। अब निम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खुद तो भूखा रहा जा सकता है, पर बच्चों का क्या। वो बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वह उस सहारे को ही पकड़ता है, फिर चाहे वह तिनका उसे किस ओर ले जाए, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निम्मी ने भी अपनी इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक सहारा पकड़ लिया। उसे किसी ने बताया कि लोगों के घरों में चूल्हा चौका करके तुम अपना घर चला सकती हो। तो निम्मी ने भी 2-3 घरों में झाड़ू पोछे का काम पकड़ लिया। घर में राशन आने लगा, पैसे आने लगे, बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होने लगी। अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता था और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और निम्मी ने भी वही किया, पर नशा इंसान की बुद्धि को छीन कर देता है और
घर से बाहर जाकर काम कर रही है। इस बात से निम्मी के पति को परेशानी होने लगी। वह उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता, यहाँ तक कि उसे बदचालन कहकर भी बुलाने लगा। उसको लगता कि वो बाहर जा रही तो उसका किसी से चक्कर चल रहा है। निम्मी को उसके इस व्यवहार से बहुत दुख पहुंचता, लेकिन क्या करती, काम वह छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि निम्मी का पति अपाहिजता के कारण कुछ काम नहीं कर सकता था और यही कारण उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा था। वो कुछ न सुनना चाहता और न कुछ समझना चाहता है। वह चुपचाप सब कुछ सुनते हुए, सहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही थी, क्योंकि निम्मी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर सब छोड़कर घर बैठ जाए तो वो बच्चों को बिलखता नहीं देख सकती। इसीलिए पति की बातों को अनदेखा कर वो बच्चों के लिए जहर का घूंट पी रही थी। एक औरत अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए हर वह प्रयत्न कर रही जो वह कर सकती थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसके बारे में निम्मी ने कभी नहीं सोचा था। वह काम से घर लौटकर आई तो देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। बच्चे भी उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। वह घबराकर घर में इधर उधर देखने लगी। तब उसे वह देखने को मिला जो वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। जमीन में उसके तीनों बच्चे नश्वर पड़े थे और उसका पति बच्चों के सामने सिर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। उसने निम्मी की तरफ देखा और कहा, जिनकी वजह से तुझे बाहर जाकर काम करना पड़ रहा था, वह वजह ही मैंने ख़त्म कर दी। निम्मी के पति को शक का कीड़ा खा गया था। दिन भर नशे में रहने की वजह से उसने अपनी सोच और समझ दोनों खो दी थी। निम्मी ने जिस संकट और विपत्ति के तूफान में अब तक अपने घोंसले को बचा कर रखा था, अब वह घोंसला बर्बाद हो गया था। और अब निम्मी ने सोचा, जिसके लिए वो यहाँ रुकी थी वो वजह ही ख़त्म हो गई। निम्मी ने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि वो अपने बच्चों के कातिल को ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एक शक्के के कीड़े ने सब बर्बाद कर दिया। अब निम्मी अकेले ही जिंदगी जी रही है।